हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 5 के क्वेश्चंस को। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है टिक दी सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। जो लाइक फ्रैक्शंस है हमको उसको क्या करना है, टिक कर लेना है। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस हम लोग उस तरह के फ्रैक्शंस को कहते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम हुआ करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे इस बॉक्स में जो भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं आप देखिए सभी में डिनोमिनेटर सेम है और वो कितना है 10 है। ओके, तो कहता है फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिए कौन सा हमारा है लाइक फ्रैक्शंस का सेट। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा बी नंबर है यहाँ पे क्या है ना, हमारा लाइक फ्रैक्शंस है सब के सब। सभी में डिनोमिनेटर्स कितने हैं 7 है। तो हम लोग यहाँ पे इसको टिक आउट कर लेते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नाउ सेकेंड हमारा है इन सर्कल ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस। जो भी यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शंस है इसको हम लोग को क्या करना है, इन सर्कल कर लेना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस हम लोग किसको कहेंगे, वो सारे फ्रैक्शंस को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं जिसमें हमारा नोमिनेटर्स हमारा स्मॉलर हुआ करता है और डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है ना, ग्रेटर होता है। तो हमारा कहलाएगा वो प्रॉपर फ्रैक्शंस। आप यहाँ पे देखिए ये बॉक्स में जो फ्रैक्शंस दिखाया गया है ये सब के सब हमारा क्या है ना, ये हमारा यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन को दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नोमिनेटर हमारा छोटा है और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे फ्रैक्शंस वेयर नोमिनेटर्स आर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, वैसे फ्रैक्शंस जिसमें हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो नोमिनेटर छोटा हो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ करता है ना वो हमारा 1 से छोटा होता है, उसका वैल्यू जो होता है वो किससे 1 से छोटा होगा। ओके, वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हम लोग लर्न करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग को इनसर्कल करना है जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा नोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तो 4/3 यहाँ पे नोमिनेटर बड़ा है इसलिए हमारा प्रॉपर नहीं होगा, इम्प्रॉपर होगा। तो 8/11 हमारा क्या हो जाएगा ना, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 7/6 नहीं होगा, 7/8 यस ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और 10/9 नहीं होगा चूँकि नोमिनेटर बड़ा है। 9/10 यस हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और 25/10 नहीं होगा। 12/15 यस हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 6/5 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है थर्ड नंबर पे इन सर्कल ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं सभी को क्या करना है, हमको इन सर्कल कर लेना है। तो जस्ट अभी हमारा ऑपोजिट हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का। अभी हमने यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया। ये प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम लोग अभी पढ़ लिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होगा तो नेक्स्ट पेज में हम लोग को बताया गया है, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए वैसे फ्रैक्शंस जिसमें ना नोमिनेटर हमारा बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो वो सारे के फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, फ्रैक्शंस वेयर नोमिनेटर्स आर ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का जो वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा होता है, ग्रेटर दैन 1, ये हम लोग लर्न करेंगे। ओके, अगर यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में उस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। आप ये ध्यान रखिएगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे इन सर्कल कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को। तो 11/7 हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। 20/30 नहीं होगा। 35/25 यस ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 15/18 ये प्रॉपर है, इसको छोड़ दीजिए। 81/72 यस ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 93/95 नहीं। 15/12 यस ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 49/51 नो। 1/11 नहीं। ओके, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गया ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसको हमने छोड़ दिया वो हमारा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, क्लियर हो गया।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5 है, ये कहता है इनसर्कल दी यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस को हमको क्या करना है, इनसर्कल कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग को बताया गया है यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ओके, यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शंस को हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं ना, जो नोमिनेटर है वो कितना है, 1 है। ओके, नोमिनेटर 1 रहने पे हमारा क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग को ध्यान नहीं देना, हम लोग को केवल नोमिनेटर पे ध्यान रखना है। फ्रैक्शंस हैविंग 1 इन दी नोमिनेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। क्लियर? तो आप बड़े आसानी से हम लोग इनसर्कल कर सकते। तो अब यहाँ पे देखिए यूनिट फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं। तो 1/8 हमारा यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा, 1/9 भी हमारा यूनिट फ्रैक्शन होगा, और 1/11 भी हमारा यूनिट फ्रैक्शन है, और ये तो हमारा नहीं है, ये हमारा है। ओके, 1/36 हमारा यूनिट फ्रैक्शन है। हम लोग को नोमिनेटर में देखना है 1 है कि नहीं, अगर 1 है तो वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पे ए नंबर पे कहता है अ फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी नोमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर फिल करेंगे। बी नंबर पे इन अन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द नोमिनेटर विल बी, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो नोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो नोमिनेटर विल बी ग्रेटर, नोमिनेटर विल बी ग्रेटर देन दी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से वो बड़ा होगा उसका वैल्यू। ओके, फ्रैक्शंस हुज नोमिनेटर इज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन, जिसका नोमिनेटर 1 होता है वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। और नेक्स्ट आते हैं डी नंबर पे, फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द नंबर 1, वो कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है, 1 को रिप्रेजेंट करता है। अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो तब जाकर के वो हमारा कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा, 1 को रिप्रेजेंट करेगा। आगे चलिए, ई नंबर पे अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ नंबर, ये हमारा कहलाता है मिक्स नंबर। अभी आइए हम लोग समझ लेते हैं मिक्स नंबर को। ये यहाँ पे मिक्स नंबर के बारे में बताया गया है। एक एग्जाम्पल लिया गया है, ये कैसा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/4, ये हमारा क्या है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये जो हमारा है 7/4, इसको हम लोग 2 पार्ट में यहाँ पे स्प्लिट कर लेते हैं। 7/4 को हम लोग लिखे 4/4 प्लस 3/4, ऐड करेंगे तो हमारा 7/4 ही आने वाला है। 4/4 देखिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है, ये हमारा क्या बताएगा, 1 बताएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 7/4 को हम लिखेंगे 1 प्लस 3/4। तो आप देखिए 1 हमारा क्या है ना, एक काउंटिंग नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर कहलाएगा। नंबर वी यूज फॉर काउंटिंग और कॉल्ड नेचुरल नंबर, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो 1 हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, और 3/4 हमारा क्या हो गया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इसको हम लोग 1/3/4 भी पढ़ेंगे और इस तरह से नोट करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिटेन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स नंबर। तो जब भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कॉम्बिनेशन के रूप में लिखते हैं नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मिक्स नंबर कहलाता है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए मिक्स नंबर के, जैसे 2 होल 3/4, 1 होल 1/2, 8 होल 1/5, 10 होल 1/10 आर मिक्स नंबर्स। ओके, तो ये भी हम लोग समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, मिक्स नंबर फिल कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है अन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज देन 1। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 1। और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका वैल्यू 1 से छोटा होता है, तो हम लोग लिखेंगे अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1, 1 से उसका वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है, तो लेस देन 1। तो यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं इनसर्कल द मिक्स्ड नंबर्स। तो जो हमारे मिक्स नंबर्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, इनसर्कल करेंगे। तो आप देखिए 1 होल 1/7, ये हमारा क्या है, मिक्स नंबर है। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं ना,
इनसर्कल कर लेते हैं। 3/8 हमारा नहीं है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। 6 होल 1/3 ये भी हमारा मिक्स नंबर है, इसको हम लोग इनसर्कल कर लें। 15/7 ये हमारा मिक्स नंबर के रूप में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा ना, मिक्स नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ए, सी और ई, है ना। डी हमारा ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम चाहें तो मिक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो अभी ये तो लिखा हुआ नहीं है ना, इसलिए अब इसको हम इनसर्कल नहीं करेंगे। अगर ये लिखा हुआ रहता इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स नंबर के रूप में, तो इसको हम लोग क्या करते, इनसर्कल कर लेते, लेकिन इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, चूँकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए इसको लिखा जा सकता है। अगर हम लोग लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ये हमारा है 15/7 है। ओके, हम इसको कैसे नोट कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7/7, फिर से हम लिखेंगे 7/7 और फिर लिखेंगे 1/7। अगर हम ऐड करेंगे तो हम देखिए 15 आ जाएगा। 7 + 7 + 1 दैट इज़ 15, 15/7 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 7/7 का वैल्यू होगा 1 और ये 7/7 इसका भी वैल्यू 1 होगा और ये हमारे पास है 1/7। ओके, तो अब देखिए 1 और 1 हमारा ऐड होके 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है ना 1/7 है, राइट। अब देख लिए, तो अभी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 होल 1/7। तो इस तरह से हमारा ये मिक्स नंबर के रूप में आ जाता है। तो अभी ना हम लोग यहाँ पे इनसर्कल नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि ये मिक्स नंबर के रूप में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसको क्या किया, छोड़ दिया, है ना, इनसर्कल नहीं किया। बस केवल ए, सी और ई को हमने यहाँ पे इनसर्कल किया। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हम लोग क्या उसको लिख सकते हैं ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स नंबर के रूप में नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिटेन एज मिक्स नंबर। तो कौन कौन सा है जो मिक्स नंबर के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली टिक आउट कर सकते हैं, जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसी को मिक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो 5/3 यस ये हमारा हो जाएगा, चूँकि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7/9 ये नहीं, इसको हम लोग नहीं लिख सकते। 11/5 यस इसको हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर ये डी नंबर पे 24/9 यस ये भी ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, चूँकि नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए इसको हम लोग मिक्स नंबर के रूप में नोट कर सकते। 6/6 नहीं, इसको हम लोग नहीं कर सकते। 13/15 ये भी नहीं होगा। 25/10 यस इसको हम लोग नोट कर सकते हैं मिक्स नंबर के रूप में। 32/13 यस ये भी हमारा हो जाएगा। जो भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना उसको हम मिक्स नंबर के रूप में नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वर्कशीट 5 के सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है।